हेलो, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल पर। तो आज हम बनाने जा रहे हैं अड़दिया। तो इसके लिए हमने यहाँ पर बाजार से 3 कप 250 ग्राम वाले अड़द का आटा लिया है। फिर हमने 2 चम्मच घी और आधा कप दूध लेके मिक्स किया, और अब हम चम्मच से थोड़ा थोड़ा डालते जाएंगे और इसको मिक्स करेंगे। और ऐसे ढाबा दे के इसको हम रख देंगे आधा घंटे के लिए। आपको इस हाथ से अच्छी तरह से प्रेस करते हुए मिला लेना है ताकि दूध और घी अच्छे से मिल जाए। ऐसा करने से हमारा अड़दिया दानेदार बनता है। तो हम इसको रख देंगे आधा घंटे के लिए। फिर हमने एक कढ़ाई ली, इसमें हम थोड़ा तेल डालेंगे और इसमें गोंद डालकर फ्राई कर लेंगे। गोंद डालने से अड़दी अच्छे बनते हैं। आपको थोड़ा थोड़ा गोंद डालना है, अगर ज़्यादा डालोगे तो वह चिपक जाएगा साथ में और फ्राई भी नहीं होगा, कच्चा रह जाएगा। तो ऐसे आपको गोंद को फ्राई करके रख लेना है। फिर हमने वही आटा लिया आधा घंटे के बाद, और अब हम इसको छान लेंगे ताकि अगर इसमें गट्ठे रह गए हो तो वो निकल जाए। आपको ऐसे छान लेना है गेहूँ छानने की छलनी से। फिर ऐसे हाथ की मदद से प्रेस करते हुए ये सारे गट्ठे तोड़ देने हैं। इतना आटा निकला हमारा, और थोड़े गट्ठे थे तो वो हमने 1-2 चम्मच जितने वो जाने दिए। फिर हमने वही कढ़ाई में घी लिया है। ने यहाँ पर अभी 250 ग्राम घी लिया। अभी हम इसमें आटा डालेंगे और इसको भुनेंगे। तो आपको ऐसे मिक्स करते हुए आटे को भुनना शुरू करना है। तो यहाँ पे घी कम था तो वापस हमने आधा कप घी डाला। वापस से हम मिक्स करते हुए इसको भूनना शुरू करेंगे। अब फिर से हमने आधा कप डाला। ऐसे हमने यहाँ पर 250 ग्राम वाले 2 कप घी के यूज़ किए हैं। अब हम इसको धीरे धीरे स्लो पर भूनना शुरू करेंगे। यहाँ पर देखिए अभी इसमें घी कम दिखाई दे रहा है, लेकिन जैसे जैसे हम इसको भूनेंगे वैसे वैसे इसका घी रिलीज होगा। अड़द का आटा अपना घी छोड़ देगा। फिर हमने इसमें इलायची पाउडर डाला, जायफल डाला कूट कर, और 1 चम्मच सूंठ पाउडर डाला। अब हम इसको मिक्स करेंगे। आप अपने टेस्ट मुताबिक कम ज़्यादा कर सकते हो। फिर अब हम इसको मिक्स करेंगे और इसको भूनेंगे। ये देखिए थोड़ा घी रिलीज हुआ है, तो ऐसे मिक्स करते हुए इसको भून लेना है जब तक इसका थोड़ा कलर भी चेंज हो जाए और इसकी खुशबू आने लगे, तब तक हमें इसको भूनना है ताकि यह आटा कच्चा न लगे और इसमें टेस्ट भी आ जाए। ये देखिए वापस थोड़ा आटा हमारा पतला हो गया है, थोड़ा घी छूटा पड़ा है। ये देखिए कितनी पतली कंसिस्टेंसी हो गई है इसकी। इसे आपको भूनता जाना है, धीरे 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 इसका घी रिलीज होगा। ये देखिए पहले कितना गाढ़ा था, लेकिन अब देखिए भूनते भूनते इसकी कंसिस्टेंसी भी पतली हो चुकी है और इसका कलर भी आ गया है। तो तैयार है हमारा अड़दिए का आटा। इसे हम 5 मिनट के लिए ठंडा कर लेंगे। इसमें चीनी मिक्स करेंगे। 450 ग्राम चीनी पाउडर मिक्स किया है। चीनी को पीस के इसका पाउडर बना लेना है और इसमें डाल देना है। फिर अब अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे। फिर हमने इसमें मोटा नारियल का बूरा डाला, मिक्स करेंगे। ड्राई फ्रूट डालेंगे, मिक्स करेंगे। फिर अब हम इसमें फ्राई किया हुआ गोंद डाल के मिक्स करेंगे। आप अपनी इच्छा अनुसार थोड़ा ज़्यादा भी ले सकते हो। फिर आपको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है इसको। हमने 3 कप अड़द का आटा लिया था और 2 कप घी, तो ऐसे घी आधे से ज़्यादा आपको लेना है ताकि हमारे अड़दिए नरम बने। फिर आपको इसको आधा घंटा घंटा रख देना है। जब यह ठंडा पड़ जाए फिर आपको ऐसे हाथ में थोड़ा थोड़ा लेके गोल गोल बोल बना के प्लेट पर ऐसे रख के शेप दे देना है। ये बिल्कुल बाजार की तरह शेप आ जाएगा। और आप चाहे तो इसे प्लेट में भी जमा कर रख सकते हैं, फिर इस पर निशान लगा के निकाल सकते हैं। तो आप अपनी इच्छा अनुसार इसको कोई भी शेप दे सकते हैं। तो ऐसे स्वादिष्ट अड़दिए आप भी ज़रूर ट्राई कीजिए।
तो ये देखिए तैयार है हमारे अड़दिए। मैं आपको तोड़ के दिखा देती हूँ। ये बहुत ही नरम बने हैं। तो ज़्यादा घी डालोगे आप तो हमारे अड़दिए नरम बनते हैं। तो तैयार है हमारे अड़दिए। थैंक यू। मिलते हैं फिर नई रेसिपी के साथ। सब्सक्राइब।